स्टडी करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। जो वेरिएबल हमारे पास एक्स वाई जी या जो भी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 हो। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी कि जो भी हमारे पास हो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू सो ऑन जाते रहें, अगर हम इज़ इक्वल टू b आ जाए, ठीक है। इसमें ये जो हमारे पास b है, ये कोई भी एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये इसका आंसर है बेसिकली। और यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं या मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हैं और ये जितने भी हमारे पास कांस्टेंट हैं ये सभी एक ही बार में ज़ीरो नहीं हो सकते। इस चीज़ को गौर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ये जो हमारा b है, ये जो हमारा b आया है, ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। ये जब ज़ीरो आ जाएगा तो पूरी इक्वेशन हमारी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। इसको हम कहेंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये एग्जांपल्स दी गई हैं कि लीनियर इक्वेशंस की। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। और अगर हम इसकी बात करें तो x1 और x2 ये दो वेरिएबल इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x1 एंड x2। जब ये इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब इसकी पावर 2 हो गई, एक्स स्क्वेयर हो गया। तो इसलिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं रही। जबकि यहाँ पे देखें ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे जब स्क्वेयर लिया है, स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे जब हमने स्क्वेयर लिया है तो ये पावर 2 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं रहेगी। तो ये थी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बेसिकली a finite set of linear equation is called system of linear equations, या सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम भी उसको हम कहते हैं। ये देखें हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड है। इन दोनों को जब हमने कंबाइन लिखा है तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम काउंट करेंगे इन्हें, और इसको हम लीनियर सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट, जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा। जनरल के अंदर हम जैसे ये देखें a11 x1 a12 x2। अब ये 11 12 13 ये क्या चल रहा है, ये बेसिकली ये रो, फर्स्ट को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं 1 को, और सेकंड जो 1 है हमारे पास ये कॉलम है, ठीक है। तो इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अप टू सो ऑन, फर्स्ट रो और nth कॉलम। इसी तरह अगर नीचे आए तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और अप टू सो ऑन mth रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह ये हमारा जो है ये b1 2 3 अप टू सो ऑन अप टू m। ये हमारा जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्यूशन सेट की भी बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, उसको अगर हम जितने भी हमारे पास x1 की x2 की x3 की, इसमें ये देखें कितने x हैं, 1 2 एंड 3 एक्सेस इन्वॉल्व हैं। तो तीनों x की हमारे पास जो वैल्यू आ जाए सेपरेटली, उसको हम एक सॉल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का या इन इक्वेशंस का, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट लीनियर सिस्टम विद टू अननोन्स, तो अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर देयर। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। 1 नो सॉल्यूशन, सेकंड 1 सॉल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है।
अब तीनों के बारे में मज़ीद बात करते हैं कि ये होते क्या क्या हैं। जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस जो हों, लेट्स सपोज एक इक्वेशन हमारे पास आई है, वो मैंने ऐसे ड्रा कर ली है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो आई है वो मैं ऐसे ड्रा कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब ये जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये दोनों पैरेलल अगर चल रही हों, दोनों इक्वेशंस पैरेलल चल रही हों तो इनका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशंस ऐसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएं, ये सेकंड इक्वेशन इसके ऊपर ओवरलैप हो गई, तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर दो इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से हों कि वो दोनों आपस में सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करें, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ओनली वन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में।